हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स का, तो हमने सोचा उस पर एक एनालिसिस वीडियो बनाई जाए। तो इसमें मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। मैं जस्ट अपनी एनालिसिस आपके साथ पोस्ट करने वाला हूँ। पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद चार्ट पर देखेंगे, क्योंकि जो अपना चार्ट ही है वो बताएगा क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो बढ़ते हैं आगे और इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर इसका मार्केट कैप अगर आप तो लगभग 5600 करोड़ का मार्केट कैप आपको दिखेगा। स्टॉक का भी लगभग 28 का दिखेगा, जो कि इंडस्ट्री के पी से बहुत कम है। आरओसी बहुत गजब कही जाएगी, प्लस आरओई भी ठीक है। डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग 50% है, जो कि ठीक ठाक है। प्लस यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स आपको दिखेगा 11-12 के आसपास का, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मतलब जितना कंपनी जितने करोड़ का कंपनी सेल्स करके ला रही है उसकी 12 गुने इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है फिलहाल। सो देखते आगे। और पी रेशियो अगर आप देखेंगे, जब से कंपनी लिस्ट हुई, लगभग अप्रैल में लिस्ट हुई थी, तब से इसका मीडियन पी 60.4 का दिखा रहा है। लेकिन जो शुरुआत में इसको वैल्यूएशन मिली थी, जो कि हाई पी इसका पहुंच गया था लगभग 155 के आसपास, तो वो कैसे मिला और अभी इतना डाउन पी पे क्यों मिल रहा है? तो अगर आप उसको देखने का प्रयास करेंगे, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया 102 से 106 करोड़ का जो आया। अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर सामने आएगी। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात जो आपको दिखेगी कि जो पिछले कुछ क्वार्टर्स रहे थे 21-22 में, उसमें इनका ओपीएम 50% था और अभी ओपीएम घट के 41% रह गया। और बीच में एक बार 33% गया था, बीच में 56 और 50% भी गया था लास्ट 2 क्वार्टर में। सो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट आया, अगर आप देखेंगे तो क्या बोलते जून 2022 में अगर आप देखेंगे तो इनका सेल्स कितने का था? 80 84 करोड़ का इनका सेल्स था। 84 करोड़ का इनका सेल्स था। और जो इनका नेट प्रॉफिट था उस समय, अगर आप देखेंगे तो लगभग 34 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट भी था। और अभी इनका सेल्स बढ़ के 106 करोड़ हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट सेम है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, इसकी वजह से इनका जो पी है वो कम है। मतलब पी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसमें। और मेन रीजन यही है, क्योंकि जब आप 84 करोड़ की सेल्स पे 34 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे थे, उस हिसाब से मार्केट ने आपको वैल्यूएशन दिया था उस समय पर। अभी क्या आप दिखा रहे हैं, अभी 106 करोड़ पे आप 34 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आपको मार्केट मतलब पनिश तो करेगा। सो यही रीजन था जो पी कॉन्ट्रैक्शन का। प्लस ईयरली पीएनएल की बात करेंगे तो यहाँ पर, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ईयरली पीएनएल की अगर हम बात करें तो लास्ट आप यहाँ 3 इयर्स का देखें, जब से कंपनी लिस्ट हुई है। तो जो 2022 में 233 करोड़ का इनका सेल्स था, वो 2024 में बढ़ के 482 करोड़ का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और यहाँ पर 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमारा है। तो नेट प्रॉफिट जो है उस हिसाब से ग्रो नहीं किया। क्यों? और इसका सिंपल सा रीजन है कि ओपीएम इनका घटा है 57% से, इनका ओपीएम घट के 46% का हो गया। प्लस एक्सेप्शनल लॉस भी यहाँ पर -50 करोड़ का, 54 करोड़ का दिखाया गया। से एक रीजन रहा है। लेकिन मार्केट तो आपको इसी हिसाब से वैल्यूएशन दिया था ना 2021 के बाद, कि आप इतने करोड़ का सेल्स करके इतने करोड़ का प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से मार्केट ने आपको वैल्यूएशन दिया। अभी आप दिखा रहे हैं कि इतने करोड़ का सेल्स हम कर रहे हैं, प्लस नेट प्रॉफिट हमारा इतने करोड़ का है, तो आपको उस हिसाब से वैल्यूएशन मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर आगे अच्छा क्वार्टर इसका आता है, ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, इनका ओपीएम परसेंटेज बढ़ता है, तो कंपनी में फिर से एक नेक्स्ट बाउंस बैक आने का चांस बनता है। और यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स का आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव दिखेगा कि जो 64% इन्वेस्टर थे, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 14% की इनकी होल्डिंग घट गई। और जब ये न्यूज आया था तभी लगभग जो था ये स्टॉक क्रैश किया था। इससे पहले 74%, 75% के आसपास से था होल्डिंग, घटते घटते 50% रह गया। और ये टोटल होल्डिंग उठाई है पब्लिक ने, 19% से बढ़ते बढ़ते ये हो गया
44%, 25% उन्होंने सेल किया, 25% हमने उठा लिया, ठीक है। सो ये एक रीज़न रहा है कि निगेटिव पॉइंट थोड़ा सा लगता है, जो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सेल की है और रिटेल पब्लिक की होल्डिंग इसमें बढ़ी है। तो अब ओपन करते हैं चार्ट और उस पर डिस्कस करते हैं क्या ये सब तो फंडामेंटल होता रहेगा, बाकी जो अपना व्यू नज़र आएगा वो चार्ट पर ही नज़र आएगा, ठीक है। तो जस्ट मैं ओपन करता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, हमने चार्ट ओपन कर लिया है जी टिप प्लानर का। इसमें पहले से कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हैं आपकी इस टाइम बचाने के लिए। सो मैं अभी सबको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप जो अभी करंट में देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे की ओर आया, अब यहाँ से फिर से ऊपर जाने के चांसेस नज़र आते हैं। और अगर यहाँ से करंट से ये ऊपर जाता है, जो कि हमारा ये 34 का लेवल रहेगा, तो वहाँ तक लगभग 6-7-8% का क्विक गेन हो सकता है। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है 31.50 का लगभग। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की ओर जाता है जो 8% का आसपास आपका नेट क्या बोलते हैं रिटर्न निकल के आएगा। और इसके ऊपर अगर आप बहुत से प्लेयर हैं तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद लीजिए, तो उसके ऊपर एक जो बड़ा सा रेजिस्टेंस आपका काम करेगा वो रहेगा 37 का, और वहाँ तक करंट से अगर जाता है तो 15% का अपना गेन होता हुआ नजर आता है। लेकिन उसको पार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पीछे आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा पीछे अगर मैं ले चलूँ आपको, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपको दिखेगा उसी लेवल के आसपास क्या था, सपोर्ट था। तो अब वही एक आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और इससे पीछे अगर चलें तो वही लेवल आपका 2-3 बार यहाँ पर क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है 37 का लेवल, जो कि मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो लिया है वो 37 के आसपास लिया। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक नया अप मूवमेंट आने का चांस बनता है। लेकिन अगर करंट से देखा जाए 37 के लेवल तक, वहाँ तक आपका 15% का गेन निकल के आता है, और डबल बॉटम के बेस पे अगर लिया जाए तो लगभग 8% का गेन निकल के आता है, जो कि अभी करंट सिनेरियो में लिया जा सकता है। मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। और यहाँ पर डोजी भी बना है, तो एक बार प्राइस रिवर्स होने का चांस भी नज़र आता है अगर आप गौर से देखेंगे तो। और अगर टॉप से आप देखेंगे तो कितने परसेंट लगभग स्टॉक डाउन है। इसका टॉप जो बना था वो वही जब लिस्ट हुई थी उसके जस्ट बाद ही बन गया था टॉप, कुछ एक आध साल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 73 से अगर अभी करंट में देखा जाए तो स्टॉक कितने परसेंट का डाउन है, लगभग लगभग 50% प्लस ही होना चाहिए। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो लगभग 57% के आसपास है। तो 57% के आसपास डाउन है, और अगर करंट से ऊपर तक जाता है, और इसको जाने के लिए सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि ओपीएम अगर अच्छा हुआ तो ऊपर की ओर फिर से जाने के चांसेस बनेंगे, और आपको ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि इसका प्रीवियस हाई था। तो 130% का गेन लगभग निकल के आता, लेकिन ये कब आएगा, जब कंपनी पोस्ट करेगी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट और अच्छी ओपीएम, ठीक है, जो कि पहले मार्केट ने उसको इस हिसाब से वैल्यूएशन दिया था। अगर उस हिसाब का फिर से रिजल्ट आएगा तो फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अभी लेकिन करंट में क्या था, 37 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये जो बीच में मैंने डबल बॉटम में बताया लगभग 34 के आसपास का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्विक गेन के लिए। क्विक गेन मतलब जो भी आप समझ सकते हैं। उसके ऊपर जो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है 37 के लेवल, तो जो उसके ऊपर अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया था वो था 44 का लेवल। रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, सपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें। पहले रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ऊपर से आया तो सपोर्ट का काम किया। तो यहाँ पर आप जब सक आप देख ही पा रहे होंगे कि ये लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट, इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट, इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस, और फिर से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। तो 44 मतलब 43 आप मान के चलिए, 43 के जो 43 का जो लेवल होगा वो 37 के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्विंग का मतलब टारगेट बनेगा, जो कि 37 के ऊपर एक्टिवेट होगा, उससे पहले एक्टिवेट होने वाला नहीं है। अभी तो 37 ही एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है। 43 का लेवल अगर अचीव होता है तो उसके ऊपर जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है वो 49 का लेवल है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे एक बार आया था जब स्टॉक यहाँ, ये लेवल क्या बोलते हैं 40 के लेवल से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ था।
सो वो एक लेवल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है 49 का। और उसके जस्ट ऊपर 53 का लेवल, जो कि यहाँ पर पीछे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था और यहाँ पर भी 2 टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो वो 53 का लेवल इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये सब मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा अगर स्टॉक, तो नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट अपना ऐसे आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अभी तो करेंटली जो है 34, 37 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 43, 43 के ऊपर जाता है 49, 49 के ऊपर जाता है 53। ये सब लेवल्स को इम्पोर्टेंट रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। जैसे कि हाँ, इम्पोर्टेंट लेवल्स है। और अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट और ओपीएम पोस्ट करती है तो कंपनी अपने स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे जा सकता है, तो अपना 130% का गेन होता है। और बाकी ठीक ठाक है कंपनी, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन आप डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, मैंने तो अपनी एनालिसिस आपको बता ही दी है। और 37 के लेवल के बाद अगर करंट से ही लिया जाए और हमें इतना मतलब लेते हैं और 37 के बाद सीधा यहाँ से ब्रेकआउट है, कोई ऊपर क्यों निकल जाता है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और होल्ड कहाँ तक करेंगे, 43 के लेवल तक होल्ड करेंगे तो लगभग लगभग 36% का गेन निकल के आता है। और फर्दर उसके ऊपर तुरंत ब्रेकआउट होकर ऊपर निकल जाता है तो आप 49 के आसपास तक होल्ड करना चाहेंगे, तो लगभग हमारा 53% का गेन निकल के आएगा। और अगर उससे ऊपर तक आप होल्ड करते हैं तो लगभग 60%, 65% का गेन निकल के आता है। और ऐसा होगा कब, वो आपको चार्ट पर इंडिकेशन मिल जाएगा। और जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा सितंबर 2024 का, उस पर आप नज़र बनाए रखेंगे। अगर उसमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट निकल के आता है तो स्टॉक अपने यहाँ से क्या बोलते हैं, फ्लाई कर सकता है, जूम कर सकता है, जो भी समझ सकते हो आप। सो यही एक छोटी सी एनालिसिस थी। तो यहाँ पर जो अभी करंट में है वो डबल बॉटम है, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 37 का। यहाँ तक अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो 37 तक जाना, मतलब 34 और 37 का लेवल टच होता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको मैंने पहले बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर एक डोजी भी फॉर्म हुआ है, तो प्राइस रिवर्सल भी हो सकता है अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो, मतलब और डाउन नहीं गया स्टॉक तो। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।